अब यह कथा कुछ संदेश देती है। जनकपुर में कई विशेषताएं हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी ज्ञानी। जनकपुर के निवासियों की विशेषता सुनो। पुर नर नारी सुभग, तन से सुंदर हैं, मन से सूची हैं, पवित्र, स्वभाव से संत हैं, आचरण से धर्मशील हैं, विचार से ज्ञानी हैं और व्यवहार से गुणवान हैं। जहां इतने शुभ आचरण वाले लोग रहते हों वहां अकाल पड़ जाए, आश्चर्य। अकाल तो कलयुग में पड़ता है, कली बार ही बार दुकाल परे। पर जनकपुर में अकाल पड़ गया जहां इतनी विशेषताओं वाले लोग रहते हों। मानो ये कथा एक संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी विशेषताएं हों, पर भगवान की भक्ति की वर्षा के बिना जिंदगी में अकाल ही पड़ा रहता है। जिंदगी रूखी सूखी रहती है, क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भगति। भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। जब बादल छा जाते हैं तो वर्षा होने लगती है। और इसी तरह मैं कह रहा हूं, दृग्बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। उन बादलों से वर्षा होती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। और जनकपुर में वर्षा नहीं हो रही है, ज्ञान का प्रकाश है, पर भक्ति की वर्षा नहीं हो रही। जनक जी गुरुदेव के पास गए। गुरु जी उपाय बताओ। वर्षा होने लगे, इस मामले को हल करना है। गुरुदेव ने कहा हल करना है तो आप महारानी सुनैना मिलकर हल चलाओ। अब यह भी कितना सुंदर संकेत है। किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने को हम हल बोलते हैं कि हल करो, इस मामले को हल करो, यही हल चलाना है। और जनक जी अकेले न चलाएं, अपनी नित्य संगनी सुनैना सुविशेषण सूक्ष्म दृष्टि के साथ और सुमति की भूमि पर विचार का हल चलाएं, तो हल का फल कभी कभी घट से टकरा जाता है। अब घट शब्द में श्लेष है। घट हृदय को भी कहते हैं, घट घड़े को भी कहते हैं। विचार जब तक हमारे हृदय को नहीं छुएगा तब तक भक्ति प्रकट होगी ही नहीं। विचारों को लेकर अभी हम लोगों की खोपड़ियां टकराती हैं। उसका नाम है खोपड़ी। खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। हृदय चाहिए। खोपड़ी से विचार का संबंध हो तो भक्ति नहीं जागती।
जब विचार हृदय में प्रवेश करता है तो भक्ति प्रकट होती है। और भक्ति की पहचान क्या प्रकट हो गई? भक्ति की पहचान यही कि वर्षा होने लगे। श्री जानकी जी के प्रकट होते ही जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर ताकि भक्ति फली, जय मिथिलेश लली। दूर अकाल भयो जब मही से प्रगटी जनक लली, मैया प्रगटी जनक लली। पुरवासी सुख पावे, पुरवासी सुख पावे, गावे गली गली, गावे गली गली, जय मिथिलेश लली। श्री जानकी जी धीरे धीरे बड़ी हुई। अब आंगन में क्रीड़ा करने लगी। आंगन बुहारते समय भगवान शंकर का विशाल धनुष श्री सीता जी ने बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। अच्छा, एक बात बताओ, ये धनुष साधारण नहीं है, ये अभिमान का धनुष है। अच्छा, संकेत बड़ा अच्छा है। धनुष के दोनों किनारे बंधे रहते हैं रस्सी से, और ये मुनियों के कुल तिलक हैं या नृप कुल का पालन करने वाले, ये दोनों कौन हैं? अब देखो, जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन हैं, और विश्वामित्र जी मौन हैं। वे जानते हैं कि मैं कौन हूं, ये कौन, वो कौन। ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो ज्ञानी जन देते हैं। ज्ञानियों के यहां यह होता है, मैं कौन हूं। लेकिन आज परम ज्ञानी जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है, इसलिए विश्वामित्र जी मौन है। अंत में उत्तर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी ने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये ब्रह्म है। विश्वामित्र जी बोले ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा कि एक ही ब्रह्म है, उसका स्वरूप एक है, रूप दो हैं। पर ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं है, ये तो आंखों से दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा इसका यह अर्थ नहीं कि इंद्रियों का विषय नहीं है, इसका अर्थ यह है कि इंद्रियां ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती, उसे अपना विषय नहीं बना सकती, लेकिन ब्रह्म तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। आंखें इन तक नहीं पहुंची, यही आंखों तक पहुंचे। अक्ल इन तक नहीं पहुंचती, यही अक्ल तक पहुंचते हैं। अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक है। मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। ये वही है। अब जहां मिल जाए दो ज्ञानी, वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी। इसलिए मन मुस्काए, राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे। जनक जी भी ज्ञानी, विश्वामित्र जी भी ज्ञानी, और भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी क्या बोले? कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश
दशरथ के जाए। हम पितु बचन माने बन आए। हम पितु बचन मान बन आए। विश्वामित्र जी ने कहा, अवध मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे लिए महाराज दशरथ ने इन्हें भेजा यज्ञ रक्षा के लिए। जनक जी ने पूछा, तो क्या महाराज आपका यज्ञ पूरा हुआ? विश्वामित्र जी बोले, आपके यहां भी यज्ञ है, अनुभव कर लेना महाराज, अनुभव। जनक जी लेकर आए। कहां ठहरा दिया? कहां ठहराया? सुंदर सदन। और ये सुंदर सदन किसका है? सिय निवास सुंदर सदन, श्री सीता जी का निवास स्थल है। इसका नाम है सुंदर सदन। जनक जी ने श्री जानकी जी से कहा कि बेटी तुम हमारे महल में रहो, ये भवन खाली कर दो, इसमें भगवान ठहर जाएं। कितना बढ़िया भाव है, भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन मंदिर में आकर ठहर जाए। यही जीवन की सार्थकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे। अभिषेकी जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न काई मन ही मुस्काई, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ये हुडसानी। भगवान श्री राम भक्त वत्सल हो गए। उन्होंने गुरुदेव से कहा, श्री लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरुजी ने पूछा, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं तो कहते क्यों नहीं है? आप जरा विचार करना, जिन्हें नगर देखना है वे तो कह नहीं रहे हैं, और जिन्हें नगर नहीं देखना है वे कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, पर भगवान अपने भक्त के मन की अभिलाषा जान लेते हैं, इसलिए भक्त को कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हृदय में ही रहते हैं। इसीलिए एक संत ने कहा, अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, करी करी सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, बुद्धि गमावे रे, बुद्धि गमावे रे, बुद्धि गमावे रे, मन तू क्यों घबरा। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।
हमारे अंतर में कोई अभिलाषा जागती है तो उसको अंतर्यामी भगवान अच्छी तरह जानते हैं। यह कथा यह संदेश देती है। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा हम लोग फैसला कर देंगे। जब उसका भोज भंडारा हो गया, पंच लोग बैठे निर्णय करने का संपत्ति के नाम पर ये छोड़ क्या गया है। का संपत्ति के नाम पर वो छोड़ गया था 19 ऊंट। अब कितनी कठिन बात, 19 को बांटो, आधे, फिर चौथाई हिस्सा, 5वां हिस्सा। मामला कठिन था, पर एक पंच ने कहा कि ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते हैं। पर परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही होना चाहिए, जो लिखा है वही हो, वही हो। अब बड़ी कठिनाई, किसी तरह फैसला नहीं हो रहा था। संयोग की बात, एक आदमी अपने ऊंट पर बैठा निकला और उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं। पूछा मामला क्या है। जब उसे पता लगा तो बोला मरने वाला मेरा मित्र था, आज उसकी समस्या उलझ गई तो हमारी उलझ गई, हम अपना ऊंट दान देते हैं, इस संपत्ति में मिला लो, फिर बंटवारा कर दो। अच्छा, जब उसने अपना ऊंट दिया तो ऊंट कितने हो गए, कितने हुए, 20। अब करो बंटवारा, बड़ा आसान है। आधी संपत्ति बड़े बेटे को तो 20 के आधे 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 दे दे गए छोटे बेटे को, तो 10 5 15, और 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा 4 बेटी को दे दिए गए। 10 5 15 4 19, और 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। तो यही परमात्मा की स्थिति है कि जिसके बिना कुछ होता नहीं है वह कुछ नहीं होता है। अविगति की गति कहत न आवे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए आप बताते जाओ। हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। 5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए, 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 15 और 4 19। पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन का सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वे अयोध्यापति श्री राम। तो गुरु जी ने कहा कि दिखने वाले को देखेंगे लक्ष्मण जी, और राम जी आप देखने वाले लक्ष्मण को देखना। और इसका अर्थ यह है कि हम देखने वाले को देखते हैं, इन इंद्रियों के द्वारा मन देखता है, और मन माने लक्ष्मण, पर इस देखने वाले मन को जो देखता है उन्हीं का नाम भगवान है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक बात बड़ी
प्रसिद्ध है, कही जाती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, क्या बात है, सुनकर देखो। ये गाना सुनकर देखने की क्या जरूरत है? फल बहुत सुगंधित है, सूंघ कर देखो। लड्डू बड़ा मीठा है, चख कर देखो, है ना। बहुत गर्म है, छू कर देखो। बिल्कुल ठंडा है, छू कर देखो। कभी कभी प्रेम उमड़ता, कहते हैं हमारे घर आकर देखो। और नाराज हो जाए तो कहते हैं अब बात करके देखो। सब जगह देखो कहते हैं हम लोग। यह हमारी संस्कृति का संदेश है। देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि गाना सुनने वाला कोई और है, पर सुनने वाले को देखने वाला कोई और है। चखने वाला कोई और है, चखने वाले को देखने वाला कोई और है। इसीलिए एक चित्रकूट के सिद्ध संत थे, वो कहा करते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो। और देखने वाले हैं भगवान। इसीलिए हम लोग कहते हैं भगवान सब देखते हैं, भगवान सब देखते हैं। तो श्री राम जी वही देखने वाले हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि जाई देख आवहु नगर। और दोनों भैया जब जनकपुर में पधारे, जनकपुर में तो आनंद ही आनंद हो गया। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे खोरन में, राम बिहरे जनकपुर खोरन में, राम बिहरे जनकपुर में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे खोरन में, राम बिहरे अवध झूमती जुवती झांके झरोखन में, राम बिहरे नारी वृद्धा असीसें सुनाने लगी। कोई मन में मनौती मनाने लगी। केती तरुणी लगी तृण तोरण में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे ले सुगंधी सुवायु विनीत बही। पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी मही। गूंजा आकाश जय जय के शोरन में, राम बिहरे। 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कितने हो गए आप बताते जाओ। हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। 5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए? 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो 15 और 4 19।
पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन का सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्री जनक नरेंद्र नंदिनी जानकी जी की छवि राम जी के वाम भाग में विराजते ही राम जी श्याम से हरे हो गए और श्री कृष्ण राधिका जी की छाया पड़ते ही कारे ते हरे भये बैठत सिय कगरे। पर उन्होंने पुष्प वर्षा कर ये संकेत तो कर दिया कि पुष्प वाटिका में आना। भगवान नगर दर्शन करके लौटे, पूर्ववासियों को संतुष्ट करके लौटे और यह कहा कि प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। गुरुदेव के पास आए, बड़ी देर हो गई थी। आज्ञा पाकर संध्या वंदन किया। गुरु जी ने कथा सुनाई, राम जी सुनते रहे, विश्राम किया। प्रातः काल जागकर स्नान करके तैयार होकर आए। समय जानी गुरु आए सो पाई। सवेरे सवेरे का समय गुरुदेव की आज्ञा पाकर पुष्प और दल का चयन करने राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे। चारों तरफ देखा, लखौ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। तो क्या इस समय बसंत ऋतु थी? नहीं थी, लेकिन ये बसंत आई थी। उसे पता लगा कि राम जी आने वाले हैं, तो फिर गई नहीं। इस बगीचे में बसंत बहार, बसंत ऋतु आई गई नहीं, रही लुभाई। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछकर फूल तोड़े। हमारे राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते। एक हम लोग, हे भगवान, हम लोग ताले तक तोड़ डालते हैं, फूलों की कौन। पर राम जी बिना। तब तक उन्होंने चारों ओर देखा और मैं देखता हूं कि देखते हैं आप। कौन कहता है मुझे होश नहीं? हम चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, पर कोई तो देख रहा है, इसलिए पूछा। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें। माली भी मिथिला के हैं। दल फूल का चयन करने की कौन कहे? हम अब आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। सरकार, आप बगीचे मत जाइए, दल फूल हम उतार कर लाएंगे। बगिया बिच जान न दही है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दही है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम नहीं है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरे हम नहीं है, राम जी बिनती सुनो। हम दल फूल उतार कर ले आएंगे। राम जी ने कहा कि आपकी इस भव्य भावना का स्वागत है, पर गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथ से ही करेंगे। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे बगीचे में? डर है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल कोमल है, निरावरण है। कोमल चरण
कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी ने कहा कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? नहीं नहीं सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन डर ये है आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो ये पुष्प बिछाए हमने रास्ते में, तो डर ये है पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। अरे रामा बगिया बिच जान न थई, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न थई है, राम जी बिनती सुनो। ये पुष्पों की पंखड़ियां आपके कोमल चरण कमलों में चुभ जाएंगी। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए कहाँ थे उरायन में, मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जय हैं लला, पुह पान की पाखुरी पायन में। आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगी। ये श्री राम जी ने कहा यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटका कीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। माली बोले सरकार जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, कौन नहीं जाने देगा? आप लोग नहीं नहीं, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। कहां जाएंगे ये भौरे? मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। ये भौरे आपके मुख कमल पर मड़राएंगे। अभी तक इन्होंने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव नव यहां तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। कंज मुख, कर कमल, नयन कमल, चरण कमल। अच्छा एक बात और है, जल में तो कमल खिलते हैं, लेकिन आपके तो मुख कमल में दो दो नयन कमल, यहाँ कमल में कमल खिलते दिखाई देंगे। तो भौरों की भारी भीड़ जुट जाएगी, आपको अंदर कैसे जाने दिया जाएगा? श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, हम सुलझेंगे, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले सरकार हमें भी समस्या है। तुम्हें क्या समस्या? इसलिए चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर उड़ गई।
चरण छुअत छुअत उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये खबर यहां भी आ गई, औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। राम जी ने कहा तो चरण छुलाने से शिला उड़ी थी, तो कोई हम चरणों से तो फूल तोड़ेंगे नहीं, फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले सरकार तो क्या हम इतना भी नहीं जानते कि जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो ये पक्का है क्या कर छुअत बिटप उड़ी जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गई है राम जी बिनती सुनो। तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे? राम जी ने कहा हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, अगर वो उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। अच्छा चलो ये भी मान गए, लेकिन आपने कहा कि हम पूजा के लिए दल फूल उतारेंगे, तो हाथ तो धोना पड़ेंगे ना। हाँ, हाथ तो धोना ही पड़ेंगे। तो हाथ धोने के लिए सरोवर तक जाएंगे, और सरोवर की सीढ़ियां शिलाएं हैं। सरसोपान शिला पद परसत प्रभु सब नारी बन जई हैं राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई हैं राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। महाराज वो सरोवर की सीढ़ियां आपके चरण स्पर्श से मुनि पत्नियां बन जाएंगी, बड़ी कठिनाई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहां समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं, समाधान नहीं है। राम जी ने कहा रुको रुको हम पूछते हैं। मालियों से कहा कोई समाधान हो तो बताओ, समाधान हो तो बताओ, कोई बाधा ना आवे। नहीं आएगी, शर्त एक है। क्या? मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, स्मरण कर लीजिए। राम जी बोले वो मंत्र क्या? जब बोलहुगे सियजू की जय, आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। जब बोलहुगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पहिए राम जी बिनती सुनो। तब ही प्रभु प्रवेशन पहिए राम जी बिनती सुनो। आप तभी प्रवेश कर पाएंगे, श्री सीता जी की जय बोलिए। अब राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बड़ी देर से खींचे हुए थे, तो विनोद करते हुए बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो, हम श्री जानकी जी की जय बोले तो अटपटा नहीं लगेगा? अटपटा नहीं लगेगा? अरे प्रभु कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बेहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पहिए राम जी बिनती सुनो। राजेश दरस कब पहिए राम जी बिनती सुनो। अरे रामा राजेश
वही अपनई है, राम जी बिनती सुनो। कब राजे सही अपनई है, राम जी बिनती सुनो। अब ये कथा बड़ा सुंदर संदेश देती है। श्री जानकी जी की जय बोलो। और श्री जानकी जी की जय बोलने का अर्थ है भक्ति की सत्ता स्वीकार करो। भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना इस विदेह वाटिका में, प्रेम की वाटिका में प्रवेश संभव नहीं। भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब इस वाटिका में प्रवेश होगा। जब भगवान को अभिमान छोड़ना पड़ेगा तो इंसान की क्या हिम्मत के अपना अभिमान लेकर प्रेम की बगिया में प्रवेश कर जाए। ये प्रेम निराला है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। स्नेह सुरा, हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। जय 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 जय। भगवान दल फूल का चयन करने लगे। उसी समय श्री सियाजू का आगमन हुआ। शोभा निरख सुहावनी पावनी नयन लागती भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। कमल डुलावत निज कर कमलनी। कमल डुलावत निज कर कमलनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 स्नान किया सरोवर में, गौरी माता के भवन में गई, पूजा की न अधिक अनुरागा। लेकिन इस प्रसंग की एक बड़ी अद्भुत बात है, एक सखी पूजा में शामिल नहीं है और उसे भगवान पहले मिल गए और पूजा वालों को बाद में मिले, और पूजा वालों को उसकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कल से हम भी पूजा बंद कर दें। इसका अर्थ इतना ही है कि भगवान साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं, साधनहीन को पहले मिल जाते हैं। ये सखी गई बगीचा घूमने, भगवान पहले मिल गए, और ये आई। जिसे भगवान मिल गए हों वह वाणी से कुछ कह नहीं पाता, वह तो आंखों के नेह पानी सा बरसने लगता है। तास दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन। तुम्हारी यह दशा बता रही है कि मिल गए।
कुछ तो देखा है। जिन्हें देखा है वे कैसे हैं बता नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, वाणी के पास नेत्र नहीं, नेत्रों के पास वाणी नहीं। हमें तो राम जी ने देखा, हमने राम जी को देखा। आहा, वह निहाल हो जाता है जिसकी ओर भगवान देख रहे हैं। कारे कारे केश कैद करत रसिक चित्त भौह करे, काम जनु काम की कमान को, नयन सरोज लख लाजे दृग खंजन के, नासिका करत नास कीर के गुमान को, भनत राजेश दंत पंगति दमक दूर करत, अभिमान चपला की चमकान को, और घायल भई हो आज राम रघुवीर जू ने मार्यो, और वीर तीर तीर छी तकान को। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलो। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पे चला राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा, राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा। लेकिन थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पर चलाए दियो दोना, किशोर गौर सांवरे। घूंघट तो किया पर थोड़ा खुला रहा। अगर हमारे मन में थोड़ी भी भक्ति की भावना हो, भगवान उसी का उपयोग करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मृदु मुस्काए राम जब देखे, मृदु मुस्काए राम जब देखे, हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरे सलोना। जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पे चलाए दिया। बस यही सदगुरु है जिसकी आंखें बरस रही हों। श्री सीता जी ने इन्हीं का अनुगमन किया। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। और श्री जानकी जी के श्री चरण कमलों की पैजनी के नूपुर बजते हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानव मदन दुंदुभी दीनी। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले, जहां राम तहां काम नहीं। भगवान बोले आज आ जाएगा। क्यों? उसने श्री जानकी जी के श्री चरणों की पैजनी के नूपुरों में अपना स्थान रख लिया है। जानकी जी के चरणों में जो स्थान बना लेता है तो काम भी राम तक पहुंच जाता है। तो कामी क्यों नहीं जानकी माता के चरणों का आश्रय लेकर राम जी तक पहुंच जाएगा। लक्ष्मण जी ने श्रृंगार करा दिया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर का पंखा पड़ा था। तुम नीचे क्यों पड़े हो? हम जिसके पीछे पड़े थे वो पीछे ही छोड़कर चला गया, इसलिए नीचे पड़े हैं। किसके पीछे पड़े थे? मोर के। लक्ष्मण जी बोले मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा, मैं और मोर तोरते माया। लेकिन तुम्हारे तो आंख है, क्यों पड़े थे ऐसे के पीछे? ये आंख दिखने की है, देखने की नहीं। कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हें देख लिया। मोर पंख सिर सोहतनी के। और खिले खिले फूल भगवान ने जब उतारे
तो अध खिली कलियों पर ओस की बूंदें थीं। लक्ष्मण जी को लगा आंसुओं की बूंदें हैं। ये अध खिले पुष्प कहते हैं, काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते। लक्ष्मण जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा भी स्थान है। वे अध खिले पुष्प भगवान ने के सिर पर सजा दिए। जो अपूर्ण हैं उनका बोझ भगवान के सिर पर, जिनको जमाने ने छोड़ दिया उनका भार भगवान के सिर पर। लेकिन शर्त यह है कि ये जानकी जी की बगिया के होने चाहिए, जानकी जी की वाटिका के होने चाहिए। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। और तब जानकी जी ने राम जी को देखा, लता ओट तब सखने लखाए। सदगुरु की कृपा होती है तो प्रकृति की ओट से परमात्मा का ही दर्शन होता है। जानकी जी राम जी को देखकर भाव विभोर, उन्हें हो अपनी सुधि नहीं रही और राम जी को भी अपनी सुधि नहीं रही, और दोनों परस्पर ऐसे हो गए, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। सीता जी में राम जी और राम जी में सीता जी, दोनों दो नहीं एक ही हैं, ऐसा दिव्य दर्शन। एक सखी ने कहा, पुण्य आओ यही बिरिया काली, कल आएंगे, मतलब आज चले। श्री जानकी जी लौटी, पर मृग के बहाने, पक्षियों के बहाने, वृक्षों के बहाने राम जी को ही देखती हैं। जिसे एक बार राम जी जिसकी दृष्टि में समाकर हृदय में बैठ गए, उसे कण कण में वही 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 दिखाई देते हैं। माता भवानी की प्रार्थना की, पर प्रेम के कारण माता सबके उर अंतर में बसती हो, आप ही जान लें। क्यों? पहले तो संकोच नहीं था, आज संकोच क्यों? इसलिए आज अकेली नहीं आई हूं, चली राखी और श्यामल मूर्ति, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और भवानी माता ने कहा, सोबर मिली जाहि मन राचा, मन जाहि राचो मिली सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहत ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मूर्ति मुस्कानी, कौन सी मूर्ति? राम जी की मूर्ति। चली राख और श्यामल मूर्ति। पत्नी पति को प्रणाम करे, पति पत्नी को आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भव। तो पति अपने को ही तो आशीर्वाद दे रहा है। राम जी सोचते हैं, प्रार्थना श्री जानकी जी ने की, वरदान उन्हें मिला, काम मेरा भी बन गया, मूर्ति मुस्काने। और गुरु जी के पास राम जी आए। राम कहा सब कौशिक पाई। गुरु जी ने कहा, राम जी सुमन ले आए? हाँ गुरुदेव, सुमन तो ले आए, पर स्वमन कहां दे आए? राम जी ने पूरी बात गुरुदेव को सुनाई। सुमन पाए, मुनि पूजा की नहीं, मैं तुम्हें फल दूंगा, तुम फूल लेकर आए हो, मैं तुम्हें फल दूंगा। और आशीर्वाद फल मिला। लेकिन कब दिया? पहले पूजा की, पुण्य असीस दूं भाई ने दीन ही। हमारे यहां नियम है यह कि पहले भगवान से तो मांग ले, फिर किसी को दें। नारद जी ने भी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, अस कहे नारद सुमिर हरि गिरिजे ही दीन है आशीष। और यहां विश्वामित्र जी ने पूजा की नहीं, पुण्य आशीष दो भाई न दीन ही। ऐसा थोड़ी कि एक आदमी बीमार, एक निकला, महाराज प्रणाम, सो कराती, बोले खुश रहो खुश रहो। वो बोला पहले तुम ही रह लो फिर कहना। विश्वामित्र जी ने पहले पूजा की, उसके बाद आशीर्वाद दिया। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया राम जी को, और गौरी जी का आशीर्वाद मिल गया श्री जानकी जी को। और यह आशीर्वाद
ही श्री सीताराम जी के विवाह का मंगलमय सूत्र है। अब विवाह की जो विधियां हैं, धनुर्भंग की विधि और विवाह की विधि, उन विधियों की चर्चा बाद में। आज तो पुष्प वाटिका में श्री सीताराम जी का विवाह हुआ और उन श्री सीताराम जी का जो व्यापक हैं, जिनमें कभी वियोग हुआ ही नहीं, उनमें योग कैसा, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम पराधीन प्रभु प्रकट हो गए युगल रूप में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। सीताराम। जब हम आपसे पूछते हैं क्रोध जरूरी है कि नहीं है, अगर घर में आग न जले तो भोजन न बने, और भोजन न बने तो घर चले कैसे? तो आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। आग अगर चूल्हे से बाहर हो गई तो घर को जला देगी, और मर्यादा में रही तो घर को चला देगी। तो क्रोध घर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए करना चाहिए, पर जीवन को जलाने के लिए नहीं करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी का क्रोध, युवक का क्रोध, लेकिन उन्हें बुरा तो बहुत लगा, पर कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। राम जी के डर से नहीं बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस क्रोध में भगवान का डर बना रहेगा, उस क्रोध के कारण कभी कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने पहले भी कहा था, रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, पर लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते। वृंदावन दो नहीं होंगे, वृंदावन जाने के रास्ते अलग अलग होंगे। इसीलिए रास्तों के कारण हमें रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये इसीलिए कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, बस इसलिए विवाद मत करो, प्रेम करो, बहस मत करो, प्रेम करो, मिल के बैठो, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां अब यार की बातें करें। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले, और छोड़कर तकरार अब त्योहार की बातें करें। और जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, हम तो दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। और राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। दृष्टि और दृष्टिकोण, दृष्टि तो एक ही होती है,
दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जगत को देखता है, वह कहता है कि ये सब परमात्मा का है, यह सब परमात्मा का है। और जब भक्त कोई अपने दृष्टिकोण से जगत को देखता है तो वह कहता है कि नहीं, सब में परमात्मा है। और जब कोई ज्ञानी अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वह कहता है कि सब परमात्मा है। बात तीनों अलग अलग नहीं, एक ही है। कोई कहे कि यहां के जितने फर्नीचर्स हैं सब लकड़ी के हैं, दूसरा कहे कि नहीं सब में लकड़ी है, और तीसरा कहे नहीं सब लकड़ी है। तो गलत तो कोई भी नहीं कह रहा है, अपने अपने देखने का ढंग है। ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी यहां तक है। सब अपने अपने ढंग से बात कह रहे हैं, पर अलग अलग लगते हुए भी बात अलग अलग नहीं है। मान लो किसी को वृंदावन जाना हो और कोई कहे कि वृंदावन पूरब में है, दूसरा कहे कि नहीं पश्चिम में है, तीसरा कहे कि नहीं उत्तर में है, चौथा कहे कि दक्षिण में है। अब चारों लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। अब वृंदावन से पूछो कि तुम कहाँ हो, तो वृंदावन तो ये कहेगा कि हम तो जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, हम न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में। फिर ये चारों लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न ये कि इनमें सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। बड़ी अद्भुत बात है, सभी सच बोल रहे हैं, पर अलग अलग क्यों है सच। अरे ये वृंदावन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये तो अपने होने की सूचना दे रहे हैं कि हम कहाँ हैं। जो पश्चिम में है उसे वृंदावन पूरब में लगता है, जो पूरब में है उसे वृंदावन पश्चिम में लगता है, जो उत्तर में है उसे दक्षिण में लगता है, और जो दक्षिण में है उसे उत्तर में लगता है। ये अलग अलग बातें करने वालों को विवाद न करके बस आगे बढ़ना चाहिए। जब वृंदावन आ जाएगा तो न पूरब रहेगा, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। लगभग 40 वर्ष पूर्व की घटना है। श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। ना, वे एक ही बात कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई कहता जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों बोलते हैं। तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज ही थे। दक्षिण भारत के किसी कस्बा नुमा छोटे से शहर में जज के पद पर थे, और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव में रहने वाला एक केवट, वो इतना सरल था, इतना सरल। कोई भी पूछता केवट भैया वो बात कैसी है, तो केवट कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतना सरल। लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला। कोई कुछ भी पूछता भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो नहीं जानता कुछ, रघुनाथ जी जाने। केवट के 2 बेटे, एक बेटी। बेटी विवाह के योग्य सयानी हुई,
बेटों ने कहा कि पिताजी गांव के साहूकार सेठ जी से रुपया उधार ले ले, विवाह के बाद चुका देंगे, हम लोग कमाई करेंगे। ठीक है। सेठ जी के पास गया, 200 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह किया, बेटी घर से विदा हुई पिता के घर के लिए। केवट ने भी घर छोड़ दिया, श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। बस उसको तो रघुनाथ जी ही सब कुछ। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, केही अति दीन पियारे। ओ जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। मंदिर में रहता, झाड़ू लगाता, रघुनाथ जी का दर्शन करता, आनंदित रहता। बेटों ने कमाई की, पैसा केवट को लाकर दिया, पिताजी जिनसे उधार लिया है वापिस करें। केवट गया, सेठ जी को रुपया वापिस दिया, ब्याज दिया, सेठ जी ने रसीद लिख ली, हिसाब किताब चुकता, पाई पाई से पैसा प्राप्त। केवट को दी रसीद, पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया, ये रसीद हमें दे दो, ये कागज हमें दे दो। और दूसरे कागज पर कुछ ऐसे ही लिख कर दिया, पानी ले आओ। वो पानी लेने गया, कागज बदल दिया। केवट जो कागज लेकर आए उस पर ऐसे ही कुछ लिखा था। रघुनाथ जी के चरणों में रसीद समझ के कागज को रखा, फिर अपने कक्ष की अलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इसी भाव में रहता। केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया, इन्हीं जज साहब के।
आहा, तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा, केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था? हाँ हुजूर, लिया था। दे दिया? हाँ दिया साहब। कोई प्रमाण है? ये रसीद। जज साहब ने देखा, बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप, हम तो इसी को सब कुछ समझे थे। जज साहब को दया लगी, अच्छा रो मत, तुम ये बताओ, जब तुमने सेठ जी को रुपया वापस दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट उसी सहजता में बोला कि हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। उसने लिया रघुनाथ जी का नाम, और जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। अच्छा तुम जाओ, अगली तारीख को आना। जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम। अब चपरासी पूरे गांव में घूमे, मजे की बात, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था वहां। किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला वही बताओ। मंदिर पर गया, पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम 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 कर रहे थे, और जो चपरासी ने देखा, पुजारी जी से बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी बोले हाँ। तो ले लो। अब पुजारी जी ने जो देखा कि सम्मन, मन में सोचने लगे जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम वापस काहे को करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं, और सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी जी ने कहा कि वाह प्रभु क्या लीला है। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।